मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 12वीं क्लास के रासायनिक गतिकी चैप्टर के सबसे अंतिम टॉपिक को देखते हैं और वह टॉपिक हमारा क्या है? आर्हेनियस का समीकरण एवं उसकी सहायता से सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण। क्या टॉपिक बाबू? आर्हेनियस का समीकरण एवं उसकी सहायता से सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आर्हेनियस का समीकरण क्या है। आर्हेनियस का समीकरण क्या है? तो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दर स्थिरांक, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दर स्थिरांक एवं ताप के बीच एक गणितीय संबंध स्थापित किया। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दर स्थिरांक एवं ताप के बीच एक गणितीय संबंध स्थापित किया, जिसको हम लोग आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। फिर से ध्यान दिया जाए कि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दर स्थिरांक एवं ताप के बीच एक गणितीय संबंध स्थापित किया, जिसको हम लोग आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। और वह समीकरण क्या है? K बराबर A इंटू ई माइनस ई ए बाय आर टी। K बराबर A इंटू ई माइनस ई ए बाय आर टी। इसी को हम लोग आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। अगर कोई हमको पूछेगा कि आर्हेनियस का समीकरण क्या है, तो क्या बोलेंगे? K बराबर A इंटू ई माइनस ई ए बाय आर टी। अब इस कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसके लिए हम उन्होंने आर्हेनियस ने क्या किया कि इस समीकरण का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? तो इस समीकरण का क्या किया? d माइनस डी एट एल एन के बाय डी टी इक्वल टू ई ए बाय आर टी। उन्होंने क्या उपयोग किया बेटा? डी एल एन के बाय डी टी इक्वल टू ई ए बाय आर टी स्क्वायर। इस समीकरण का उसने उपयोग किया। क्या समीकरण है? डी एल एन के बाय डी टी इक्वल टू ई ए बाय आर टी स्क्वायर। यहां पर के क्या है? के है वेग स्थिरांक, टी क्या है? ताप है, ई क्या है? ये सक्रियण ऊर्जा है, आर क्या है? गैस स्थिरांक है। फिर से ध्यान से समझा जाए कि इन्होंने आर्हेनियस ने दर स्थिरांक एवं ताप के बीच संबंध को स्थापित करके अपना एक गणितीय स्वरूप दिया, जिसको हम लोग आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। इस समीकरण की प्राप्ति के लिए उन्होंने इस समीकरण का उपयोग किया, डी एल एन के बाय डी टी इक्वल टू ई ए बाय आर टी स्क्वायर। जहां के क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, टी क्या है? ताप है, ई ए क्या है? सक्रियण ऊर्जा है, और आर क्या है? गैस स्थिरांक है। अब कहता है कि यदि ताप के सापेक्ष ये जो ई है सक्रियण ऊर्जा या स्थिरांक हो, तो इस समीकरण का हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। यदि ताप के सापेक्ष सक्रियण ऊर्जा क्या हो? स्थिरांक हो, तो इस समीकरण का हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। और जब इसका अवकलन करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है? इस समीकरण का अवकलन करने पर प्राप्त होता है एल एन के बराबर माइनस ई ए बाय आर टी प्लस एल एन ए। इस समीकरण का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल एन के बराबर माइनस ई ए बाय आर टी प्लस एल एन ए। जहां एल एन ए क्या है बेटा? यह एक अवकलन स्थिरांक है। या हम फिर इसको आगे लिख सकते हैं, तो हम इस रूप में लिखते हैं कि एल एन के बाय ए इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी। या फिर हम लिख सकते हैं कि के बाय ए इक्वल टू ई माइनस ई ए बाय आर टी। इसी को हम लोग यहां पर जब कन्वर्ट करते हैं तो के बराबर क्या होता है? ए इंटू ई माइनस ई ए बाय आर टी। इसी को हम लोग आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। फिर से देखा जाए कि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दर स्थिरांक, किसकी बात हम कर रहे हैं बेटा? दर स्थिरांक एवं ताप, दर स्थिरांक एवं ताप के बीच
संबंध स्थापित करके अपना एक गणितीय स्वरूप दिया। नहीं, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दर, स्थिरांक और ताप के बीच एक गणितीय संबंध स्थापित किया, जिसको हम लोग आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। नहीं, तो इस समीकरण की प्राप्ति के लिए आर्हेनियस ने इस निम्नलिखित समीकरण का उपयोग किया। क्या किया? dln बाय dt इक्वल टू E बाय RT स्क्वायर। ये क्या है बेटा? यहाँ अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ठीक क्या है? ताप है। ये क्या है? सक्रिय ऊर्जा। और R क्या है? गैस स्थिरांक। अब कहता है कि सक्रिय ऊर्जा जो है यदि ताप के सापेक्ष ये क्या हो? स्थिरांक हो, तो इस समीकरण का हम लोग अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको? ln k बराबर माइनस E बाय RT प्लस ln A प्राप्त होता है। यहाँ ln A क्या है बाबू? अवकलन स्थिरांक है। अतः इसको हम लिख सकते हैं ln, हम ले लिए k बाय A इक्वल टू माइनस E बाय RT, या k बाय A इक्वल टू E माइनस E बाय RT, या इसी को लिख सकते हैं k बराबर A इंटू E माइनस E बाय RT। इसी को हम लोग आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। यही जो समीकरण हमारा प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। k बराबर A इंटू E माइनस E बाय RT। और इस पर जो न्यूमेरिकल है हमने PDF में आपसे बनवाया है, आपसे हल करवा चुका है। तो आगे एक क्वेश्चन आता है कि आर्हेनियस के इस समीकरण से सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण कैसे किया जाएगा। आर्हेनियस के समीकरण से सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो इस पर भी एक न्यूमेरिकल हमने PDF में आप लोगों से बनवाया है। तो आर्हेनियस के समीकरण से सक्रिय ऊर्जा को जो निर्धारण करते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं? यहाँ आर्हेनियस के समीकरण से जान रहे हैं कि ln k बराबर माइनस E बाय RT प्लस ln A। ये तो हम जानते हैं। नहीं, जब इस समीकरण का हम लोग अवकलन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? ln k बराबर माइनस E बाय RT प्लस ln A, जहाँ ln A क्या है? अवकलन स्थिरांक है। तो उसी समीकरण को हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि हम जानते हैं कि ln k बराबर माइनस E बाय RT प्लस ln A। नहीं, अब कहता है कि यदि दो अलग अलग ताप क्या हो? T1 और T2, दो अलग अलग ताप T1 और T2 हो, तो इसी समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? कि अलग अलग ताप है तो यहाँ अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है इसको भी हम अलग अलग सूचित करेंगे। तो वेग स्थिरांक को हमने ले लिया K1 और K2, और ताप को हमने ले लिया T1 और T2। ताप को हमने क्या ले लिया? T1 और T2। तो इस समीकरण को हम यहाँ लिख सकते हैं कि ln K1 बराबर माइनस E बाय RT1 प्लस ln A, ये हो गया समीकरण 1। और ln K2 बराबर माइनस E बाय RT प्लस ln A ने, ये हो गया समीकरण 2। फिर से ध्यान दिया जाए कि इस K को हम बदल लिए K1 और K2 में, और इस T को हम बदल लिए T1 और T2 में। नहीं, तो क्या हो गया? ln K1 बराबर माइनस E बाय RT1 प्लस ln A, एवं ln K2 बराबर माइनस E बाय RT2 प्लस ln A। यह हो गया समीकरण 1 और यह हो गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं बाबू? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? ln K2 माइनस ln K1 बराबर माइनस E बाय RT2 प्लस E बाय RT1। क्या प्राप्त होता है घटाने पर? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं तो ln K2 माइनस ln K1 बराबर माइनस E बाय RT2 प्लस E बाय RT1। अब क्या करते हैं कि E बाय R जो है यहाँ पर हम कॉमन ले लिए, तो E बाय R इसका तो क्या हो गया? 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। E बाय R इसका तो क्या हो गया? 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। नहीं,
तो यहां पर ये आ गया, या इसी को हम लिख सकते हैं EA बाय R, ये आ गया T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2, T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2, या इसको हम लिख सकते हैं यहां पर जो ये हमारा आया, इसको ln को कॉमन लेकर के हम लिख सकते हैं कि ln K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय R T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2, या आरएनएस के समीकरण से हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भी निकाला था कि 2.303 log K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय R T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2, या इसको लिख सकते हैं log K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2, और इसी पर हम लोग ये जो सक्रिय ऊर्जा है, दो अलग अलग ताप है और दो अलग अलग अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, तो इसका मान हम लोग जब पुट कर देते हैं तो अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण हमको हो जाता है। एक बार फिर से इसको देख लिया जाए कि हम लोग यहां से जानते हैं समीकरण से, जब इसका अवकलन करते हैं तो ln के बराबर क्या होता है माइनस EA बाय RT प्लस ln A, तो इसी समीकरण को हमने यहां लिया। अब दो अलग अलग ताप क्या लिए, T1 और T2 रहने पर तो K भी हो जाएगा K1 और K2 और T भी हो जाएगा T1 और T2, तो ln K1 बराबर माइनस EA बाय R T1 प्लस ln A, ये समीकरण 1 हुआ, और ln K2 बराबर माइनस EA बाय R T2 प्लस ln A, ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाए तो क्या है, ln K2 माइनस ln K1 बराबर माइनस EA बाय R T2 प्लस EA बाय R T1, नहीं, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग कि ln K2 माइनस ln K1 बराबर क्या गया EA बाय R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, या इसी को लिख सकते हैं कि ln K2 माइनस ln K1 बराबर EA बाय R T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2, या हम ln को कॉमन ले लिए, ln K2 बाय K1 इक्वल टू क्या गया EA बाय R T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2, और आरएनएस के समीकरण में या प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आपको पहले से ही ये ज्ञात है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 log K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय R T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2, या log K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2। यही हमारा जो है अलग अलग जो ताप है T1 T2 और जो अभिक्रिया का वेग है K1 K2, इसका मान यदि हम इसमें पुट कर दें तो सक्रिय ऊर्जा EA का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यह रासायनिक गतिकी का अंतिम टॉपिक समाप्त हुआ, और अगले दिन हम लोग भौतिक रसायन का सबसे अंतिम चैप्टर पृष्ठीय रसायन प्रारंभ करेंगे। ओके बाय।